वो पहले भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रेम करे, तब भगवान विश्वनाथ उस जीव को राम जी की भक्ति प्रदान करेंगे। ये नियम है। जीवन में विरोध से ऊपर उठिए। विरोध जीवन के विकास में अवरोध बन के खड़ा रहता है। राम जी के कई भक्त शिव भक्त से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, शिव जी के कई भक्त राम भक्त से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। और कथा समझिए, राम जी शिव जी को श्रेष्ठ मानते हैं और शिव जी राम जी को श्रेष्ठ मानते हैं। दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। भगवान शंकर का राम जी से संबंध क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं 3 संबंध है, दर्शन करिए। पहला संबंध सेवक, दूसरा स्वामी, तीसरा सखा सिय पी। शंकर जी सिय पी के यानी सीता जी के प्रियतम के यानी राम जी के पहले सेवक हैं। शंकर जी अपने आप को सेवक मानते हैं, राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। दूसरा स्वामी, राम जी अपने आप को शंकर जी का सेवक मानते हैं और शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं। और तीसरा, रावण जैसे आताताई से विश्व को मुक्त करना हो तो दोनों सखा बन करके मंत्रणा कर लेते हैं। ये 3 संबंध, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधे सब विधि तुलसी के। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरे तो सब प्रकार से हितैषी है? जीवन में राम भक्ति प्राप्त करनी है तो महादेव के शरण में जाइए। स्थापना हो रही है यहाँ पर नर्मदेश्वर महादेव की, बाबा की शरण में रहिएगा तो किसी न किसी दिन हमको भी रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं प्रथमतः शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपके मर्म को जाना। क्या आप रघुनाथ जी के सुचि यानी अंतः बाह्य उभय प्रकार से पवित्र भक्त हैं। देखिए, शरीर का मैल रोज साफ कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। मन का कचड़ा साफ हुआ है कि नहीं हुआ है? वो यदि यहां का मैल साफ नहीं हुआ तो इसको कितनों चमका लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। शुचि कौन? जो बाह्य और अंतः, भीतर बाहर दोनों प्रकार से पवित्र हो जाए, उसको सुचिता कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी आप राम जी के सुचि सेवक हैं। मैं आपके मर्म को जान गया। मैं जाना तुम्हार गुणशीला। गुण क्या जाना? आप राम जी के भक्त हैं। और शीलता का पता कैसे चला? देखिए, शीलता का संबंध आंख से है। आंख, जो लड़का उदंड रहता है ना, उसको घर से माई बाप कहीं लेकर जाते हैं दूसरे के घर, तो पहले अपने घर में ट्रेनिंग देते हैं। वहां जाना तो शांति से बैठना, उछल कूद नहीं करना, कुछ छूना मत, जो आएगा पहले हाथ बढ़ा के उठाना मत खाने के लिए, इधर उधर कहीं नहीं भागना, कुछ बोलना मत। यदि कुछ भी किए तो आकर घर पांव तोड़ा जाएगा। अब लड़का गया है, चुप, याद है कि कुछ भी करूंगा तो पांव टूटेगा, लेकिन भीतर जो उफान है उसको कहां शांत करेगा? अब वो जहां बैठा वहीं बेचैन है। कुछ नहीं करेगा तो सोफे नोच डालेगा। ये क्या है? शीलता का संबंध आंखों से है। और याद रखिएगा, जीवन में शीलता, मानस कहता है, बिना श्रेष्ठ की सेवा से प्राप्त होने वाला नहीं है। सील की मिल बिनु बुध सेवक आई। जीवन में जब
जब तक सदगुरु की, बुद्धिजीवियों की, घर में श्रेष्ठ जनों की, पिताजी की, दादाजी की, दादी जी की, चाचा जी की, श्रेष्ठ जनों की जब तक हाथों से सेवा नहीं होगी, तब तक जीवन में शीलता, शालीनता आने वाली नहीं। कुछ भी कर लीजिए, आंखों से शीलता दिखाई पड़ती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं जाना तुम्हार गुणशीला। गुण क्या जाना? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। और शीलता का पता कैसे चला? आपने पूछा राम जी के बारे में और मैंने शिव चरित्र सुनाया, उसके बाद भी आप प्रेम से सुनते रहे, मुझे बीच में आपने रोका टोका नहीं, इससे आपकी शीलता का पता चला। अब मैं आपको राम जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा। और श्री याज्ञवल्क्य जी कथा को लेकर प्रयाग से अब कैलाश पहुंचे। तीसरा घाट जहां पर कथावाचक मेरे बाबा हैं और श्रोता बन के मां पार्वती जी बैठी। प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने और आपने गाया, परम रम्य गिरिवर कैलाश, कैलाश पर्वत परम रम्य है, जहां पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है, सर्वकाल वास है? उस बट पर्वत पर एक विशाल बट का वृक्ष है। अब यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी उस बट यानी बरगद के बारे में कहते हैं, नित नूतन सुंदर सबका सुंदर सबका सब काला। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में उस बरगद के वृक्ष पर मलिनता का आभास नहीं होता। जब जाइए तो नित्य नूतन, नित्य नवीन। यहां निवेदन करूंगा, शरीर भले बूढ़ा हो जाए, मन को बूढ़ा होने से बचाया जाए। मन ऊर्जा से भरा हो। कई लोग युवा अवस्था में भी मन मानो कि 100 साल के वृद्ध का हो। कोई भी काम बोलिए, कैसे होई हो, हम कह पाए, ऐसी बात कर देंगे कि आप कहेंगे भाई आप रहने दो, हम ही कर लेते हैं। ये नवीनता कैसी बनी रहेगी? केवल और केवल एक कारण है, एक उपाय है। यदि जीवन में भगवत भजन चल रहा है तो ये भगवत भजन हमारे मन को कभी मलिन नहीं होने देगा, सर्वकाल ऊर्जा से भरा रहेगा। नित नूतन सुंदर सब हर काल में, हर ऋतु में नित्य नवीन। भगवान शंकर एक दिन उस बट वृक्ष के नीचे गए, अपने हाथ से अपना बाघंबर बिछाकर, और भगवान शंकर बैठे। कैसे बैठे? बैठे सहज शंभु कृपाला। सहज होकर बाबा बैठे। जीवन में प्रयास करिए जितना हो सके हम सहजता के निकट रहें। सहजता के निकट रहने का अर्थ है बनावट से दूर रहे। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा जितनी बनावट उसके लिए उतनी मिलावट, और जहां जितनी मिलावट वहां उतनी गिरावट। ये सिद्धांत है। जो जितना कम बनेगा वो उतना सहज रहेगा। और याद रखिएगा, सहज रहने वाले को कभी माइग्रेन नहीं होता है। सहज जीवन जीने वाले को कभी तनाव नहीं होता। सहज जीवन जीने वाले के सिर में कभी दर्द नहीं होता। तनाव कहां होता है? हो जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो दिखाई दे रहे हैं वो हम हैं नहीं। इस प्रकार के जीवन में सर्वकाल टेंशन, कहीं पता ना चल जाओ। झूठ बोले वाला आदमी हमेशा टेंशन में, वो यही मेंटेन करने में रहता है कि किससे कौन सा झूठ बोला हूं।
आपसे बोला हूं पीएचडी किया हूं, आपसे बोल दिया एमए किया हूं, उनसे कह दिया 12 क्लास पढ़ा हूं, अब यही नहीं समझ पाता केकरा से कौन झूठ बोलने बानी। और है एलएलपीपी, एलएलपीपी समझते हैं? हाँ हाँ हाँ, वही 2-3 गो डिग्री बा, जीजीएमपी, घींच घांच के मैट्रिक पास। जो जितना सहज रहेगा वो उतने। पति के चेहरे पर जब प्रसन्नता पत्नी देखती है तो पत्नी को भी कम आनंद नहीं आता। मेरी मां भवानी ने बाबा के चेहरे को देखा, मां ने सोचा इससे सुंदर अवसर मिलने वाला नहीं है, बाबा परम प्रसन्न है। गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। बाबा जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, भाग भाग आसन हर दीन्हा, भाग भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। भल यानी भल बुझाता, भल भल मने बढ़िया सुंदर। बड़ा भल आदमी एगो भेटाइल रहला। भल यानी सुंदर बढ़िया अच्छा। पार्वती भल अवसर जानी, भल यानी सुंदर अवसर जानकर मां पार्वती भगवान शंकर के पास गई शंभु पहि मातु भवानी। यहां पर गोस्वामी जी मातु भवानी कह रहे हैं, यानी आज पार्वती जी जगत जननी बनके अपने संतानों का कल्याण कराने के लिए और भगवान शंकर के मुख से भगवान की कथा रूपी गंगा का प्रवाह कराने के लिए मां के रूप में गई है। पत्नी बन के नहीं गई, मातु भवानी। मां का पहला लक्ष्य है किसी भी प्रकार मेरी संतान का कल्याण हो जाए। मातु भवानी। आप बताओ, आप सुंदरकांड की पोथी लेकर बैठे कि आज सुंदरकांड पढ़ेंगे और उसी समय आपकी अर्धांगिनी एक पोथी जी लेकर आ जाए और कहे कि चलिए आप अकेले न पढ़िए, हम दोनों मिलकर एक साथ पाठ करते हैं, आपको कितना आनंद आएगा कल्पना करिए। जिस क्षण बाबा भजन में प्रवेश करने जा रहे, सुंदर अवसर आज दिख रहा है। इतना सुंदर अवसर आज तक मिला नहीं था नाथ, इसलिए मैंने नहीं पूछा था। शंकर जी बोले क्या पूछना है? मां ने कहा प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर मुनि सब आपके चरणों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं, आप कल्याण करने वाले हैं। आपकी शरण में जो जीव आ जाए और एक बार हर हर महादेव कर देता है तो आपका नाम ही उस जीव के लिए कल्प वृक्ष बन जाता है। प्रभु यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं तो मेरी प्रार्थना है प्रभु आज आप मेरे अज्ञान को समाप्त कर दीजिए। नाथ
कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला क्या कभी दरिद्र रह सकता है? यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठा कभी दरिद्र नहीं हो सकता, तो आपके चरणों की दासी होने के बाद ही मेरा भ्रम क्यों नहीं समाप्त होता? इसको समाप्त करिए प्रभु। शंकर जी बोले, आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मैया बोली, आप ही कर सकते हैं। कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथाओं को सुनाएंगे। कथा ही मेरे भ्रम को, संदेह को समाप्त कर देगी। मां ने अपना भ्रम रखा। प्रभु, जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। आपको देखती हूं, आप दिन रात बैठकर कैलाश में और झोली के भीतर हाथ डालकर राम 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 आदर पूर्वक जपा करते हैं। आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं प्रभु, ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? मैं क्यों प्रश्न कर रही हूं प्रभु? जहां तक मुझे पता है कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है, यदि राम जी राजा के बेटे हैं तो भला राजा का बेटा ब्रह्म कैसे हो गया? और यदि राम जी ब्रह्म है तो एक ब्रह्म जन्म लेके राजा का बेटा कैसे बन गया? पिछले जन्म में उनकी लीला मैंने देखी थी, इस जन्म में आपके मुख से उनकी कथा मैंने बारे में सुना है। मेरे मन में प्रभु भ्रम हो गया है। मैं आपसे पिछले जन्म की भांति विवाद नहीं कर रही, मैं आपसे संवाद करना चाहती हूं। मां ने प्रश्न किया, क्रम से प्रश्न किया। पूछे मैया हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। किसी भी व्यक्ति का नाम श्रवण करते उसका चरित्र मन में आ जाता है। आता है ना? व्यक्ति का नाम सुनिए मन में आएगा, साधु आदमी है, चरित्र आया कि नहीं मन में? जैसे नाम सुनिए, अरे बहुते पापी है, दुष्ट है, अभी वो आया नहीं, लेकिन नाम सुनाई पड़ा तो उसका स्वभाव, उसका चरित्र मन में अपने आप आ जाता है। जैसे मैया ने क्रम से भगवान शंकर से प्रश्न किया, शंकर जी के हृदय में पूरा का पूरा राम जी का चरित्र अवतरित हो गया। और हृदय में चरित्र अवतरित हुआ हो तो शरीर में उसका प्रभाव दिखाई पड़ा। क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शंकर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। बाबा गदगद हो गए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। यहां जैसे हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ भगवान शंकर को, बाबा 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए समाधिस्थ हो गए, ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन की। 48 मिनट बाबा ध्यानावस्थित रहे। जब ध्यान में चले गए थे तो 48 मिनट बाद आ क्यों गए?
यदि शंकर जी ध्यान से बाहर न आए होते तो आज राजन बैठ के आपको कथा न सुना पाता। यहां पर मैया ने बाबा से राम जी की कथा पूछी है। शंकर जी सोचे यदि ध्यान में बैठा रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, ध्यान से बाहर आकर कथा सुनाऊंगा तो गाने से शंकर को मिलेगा, सुनकर पार्वती को मिलेगा और आगे चल के खड़गड़ा ग्राम को भी प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए, अपने सुख का त्याग किया, बाबा ध्यान से बाहर आ गए। बाहर आकर शंकर भगवान ने कहा, देवी यदि कोई घर में बिस्तर पर सोया हो, कमरे में प्रकाश न हो, अंधेरे में बिस्तर से उठकर नीचे पांव रखे और नीचे मोटी रस्सी पड़ी हो और उसी मोटी रस्सी पर उसका पांव चला जाए, क्या लगेगा? हाँ, सांप लगेगा ना। लेकिन क्या सही में सांप है वो? जैसे रस्सी पर पांव जाएगा वो कांप जा रही, सांप डरेगा। और उसी समय यदि प्रकाश आ जाए तो उसे अपने ऊपर हंसी आएगी। बताओ, मैं रस्सी को सांप समझ लिया था तो झूठा है, नकली। मां बोली, प्रभु बात तो सही है लेकिन इसका अर्थ क्या है? शंकर जी बोले, देवी जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में वो झूठी रस्सी ही सर्प जान पड़ती थी, उसी प्रकार मेरे रघुनाथ जी वो प्रकाश है। जब तक वो प्रकाश प्राप्त न हो, जब तक हम रघुनाथ जी को नहीं जानते, तब तक ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार प्रकाश आने के बाद रस्सी से सर्प की भ्रांति समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद ही संसार समाप्त हो जाता है। समाप्त नहीं होता, हेरा जाता है। हेराना अलग बहुत अद्भुत शब्द है। हेराना, हेराना बुझ समझते हैं? हाँ, ना ना ना, ये तो बात है भोजपुरी के। हेराने का अर्थ है पास में ही लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मिल नहीं रहा है, पास में लेकिन मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। कई लोग खोपड़ी पे चश्मा लगा के दिनवा भर चश्मा ढूंढत हैं। चश्मा कहां है? खोपड़ी पे। अब दिनवा भर चश्मा ढूंढ रहे हैं, क्या है? पास में लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद संसार हेरा जाएगा। कैसे महाराज? हम करने लगते हैं कि उसका वर्णन नहीं होता, इनका वो अत्याचार अव्याख्य हो जाता है। शंकर जी कहते, देवी तब तब प्रभु धरी विविधा शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। बाबा कहते हैं, देवी तब भगवान विविध रूप धारण करके प्रकट होते हैं, केवल मनुष्य रूप में नहीं। देखिए, भगवान के 5 रूप में अवतार होता है। कितने रूप में? पहला अवतार है आवेशावतार। भगवान आवेश में आते, वराह, हयग्रीव, मत्स्य, ये सब भगवान के आवेशावतार, अंशावतार है। ये अंशावतार। दूसरा आवेशावतार भगवान बुद्ध, परशुराम जी, दत्तात्रेय, नारद जी, ये भगवान के आवेशावतार है। तीसरा विशिष्ट अवतार परमात्मा राम जी ही नरसिंह बनकर आए, ये भगवान का विशिष्ट अवतार। चौथा पूर्ण अवतार है राम और कृष्ण, ये पूर्ण अवतार है। पांचवा महापुरुषावतार है। जितने
आचार्य चरण धरती पर हैं, ये सब भगवान के महापुरुषा अवतार हैं। भगवान इन्हीं 5 रूपों में आते हैं और आकर क्या करते हैं? किसी को मारते नहीं है। हरहि कृपा निधि सज्जन भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। शंकर जी कहें देवी, राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। आपने मेरे से पूछा है तो जन्म 1 2 कहूं, आपको कुल 5 कारण मैं सुना रहा हूं। शंकर जी बोले, कुछ को संक्षेप में सुनाऊंगा और कुछ कारणों का विस्तार करूंगा। सबसे पहले कारण में भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने के लिए गए तो जय विजय ने मुनियों को द्वार पर ही रोक दिया, कहा कि प्रवेश वर्जित है। अभी मुनियों ने 3 बार अनुमति मांगी, तीनों बार जय विजय ने रोका। सनकादिक ऋषियों को आया क्रोध, कमंडल से निकाले जल और जल लेकर श्राप दे दिया, चलो भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, तुम जाओ, दोनों असुर बन जाओ। जैसे श्राप दिया, बाहर भगवान दौड़कर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा, प्रभु 3 बार हमने कहा जाने दो, इन दोनों ने तीनों बार मना किया। असुर तो बनेंगे ही, लेकिन 1 बार नहीं 3 बार, 3 जन्म लेंगे ये। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करने के लिए। सतयुग में यही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह बनकर गए, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह बनकर गए। त्रेता में वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया। और द्वापर में वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में भगवान शंकर कहते हैं, देवी एक बार भगवान को तुलसी मैया ने शाप दे दिया। ये जो तुलसी जी दिख रही है, इन्होंने पिछले जन्म में तुलसी जी का नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। परम सती असुराधिप नारी, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी मां वृंदा। परम सती, अपने पति जलंधर के चरणों में के प्रति निष्ठा और भगवान की भक्त भी थी। इतनी पतिव्रता थी वृंदा मैया कि वृंदा जी के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई देवता नहीं मार पाए। शंकर जी कहते हैं, देवी मैं भी नहीं मार पाया जलंधर को। क्यों? वृंदा जी का सतीत्व सामने खड़ा रहता था। सारा देव समाज भगवान के पास गया, प्रभु कुछ करिए, मर नहीं रहा है। भगवान ने छल किया वृंदा के साथ। देव यहां गुरु भक्ति दर्शन करिए, गुरु निष्ठा। ये नहीं कहती हैं पार्वती जी कि मेरे गुरुदेव ने ठीक नहीं किया, भगवान को श्राप दे दिया। कह रही हैं कि भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मेरे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति। भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, इस प्रसंग को मुझे विस्तार से सुनाइए। गुरु जी मेरे ज्ञानी हैं, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। जैसे पार्वती जी ने ये बात कही कि गुरु जी मेरे ज्ञानी है, शंकर जी को हंसी आ गई। बोले बिहसी महेश तब
पार्वती सुनिए, संसार में ज्ञानी मूढ़ न को, जेहि जस रघुपति कराहि जब, सो तस तेहि छन हो। इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, मूढ़ है। भगवान जिस समय जिसको ज्ञानी बना देते हैं वो ज्ञानी बन जाता है, भगवान जिसको मूढ़ बना देते हैं वो मूढ़ बन जाता है। मैं तो सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन यदि आप सुनना ही चाहती हैं तो सुनाता हूं। शंकर जी बोले, देवी, हिमालय के कंदराओं में एक पवित्र गुफा आश्रम था। आश्रम के बगल में कल कल निनाद करती गंगा जी की धारा प्रवाहित होती थी। नारद जी को श्राप लगा है, किसका? दक्ष प्रजापति का, कि एक स्थान पर एक घड़ी से अधिक आप खड़े नहीं होंगे। आप देखिए, नारद जी हमेशा घूमते मिलेंगे आपको, नारायण नारायण, खाली घूमत है, इनकी घरे उनकी घरे। क्यों? श्राप लगा है, एक जगह ज्यादा देर तक टिकबे नहीं करेंगे आप। लेकिन जैसे नारद जी उस पवित्र आश्रम में गए, जाते भगवान का स्मरण हुआ, भगवान का ध्यान किए, श्राप की गति बाधित हो गई हो, और एक ही जगह पर नारद जी टिप के भगवान का स्मरण करने लगे, ध्यान में खो गए। नारद जी को ध्यान में जाते देख इंद्र डर गए, राजा देवताओं के। क्यों? इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या करके भगवान से हमारी कुर्सियां न मांग ले। कुर्सी पर बैठा आदमी दिन रात कुर्सी बचाने में लगा रहता है, कुछ भी हो जाए कुर्सी न जाए। इंद्र को अपनी कुर्सी की पड़ी है, लगा कहीं नारद जी कुर्सी न मांग ले। तो नारद जी की श्रीमन नारायण 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 गाते गाते नारद जी पहुंचे क्षीर सिंधु। भगवान शेष सैया पर सोए थे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। भगवान शेष सैया से उठे और जाके बाहर नारद जी से मिले। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, हरस से मिले उठी। अच्छा, आप कहीं जाइए गुरु जी के पास और गुरु जी बाहर आकर आपसे मिले, अच्छा लगेगा? गुरु जी हमारे स्वागत में बाहर दौड़ के आवे, अच्छा लगेगा? भगवान क्यों बाहर आ गए, जाकर मिले? भगवान जानते हैं कि नारद जी इतने आज आनंद में है कि आएंगे तो हमको प्रेम प्रणाम वणाम नहीं करेंगे। यहीं लक्ष्मी जी बैठी है, यदि इनके सामने नारद जी प्रणाम नहीं किए हमको, इनको क्रोध आ जाएगा, श्राप दे डालेंगे उनको। तो भगत को बचाना है श्राप से, इसलिए बाहर ही मिल लिया जाए, भगवान ही जाके बाहर मिले। दरस परस भैया लेकर आए, बिठाएं। अब नारद जी सोच रहे थे कहां से शुरू करूं मैं अपनी बात, तब तक भगवान ने क्लू पकड़ा दिया। भगवान पूछे, अरे नारद जी, बहुत दिनों बाद दया की आज मेरे पर। यही तो नारद जी खोज रहे थे, क्या बताएं प्रभु, विलंब हो गया इस बार, अब टाइम नहीं था ना, ध्यान में बैठे थे, अब हिमालय में ध्यान कर रहे थे। कामदेव आए तोड़ना चाहे ध्यान हमारा, लेकिन हार गए। कामदेव हार गए प्रभु, आंख खोले तो पांव में लोटे हुए थे, हमारी नहीं तोड़ पाए। हमने काम पर भी विजय प्राप्त किया और क्रोध, हमको गुस्सा भी नहीं आया, क्रोध पर दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान बोले, आप ब्रह्मचारी हैं, काम आपका क्या बिगाड़ेगा। जैसे भगवान बोले, भीतर तो फूल के फूलगप्पा हो गए नारद जी, ऊपर से नाटक में बोले, प्रभु सब आपकी कृपा प्रसादी है प्रभु, सब आनंद है। भगवान देखे कि चेले के हृदय में अभिमान हो गया है, जल्दी अभिमान हटाओ, नहीं तो ये अभिमान कहीं विकराल रूप न धारण कर ले। भगवान ने रची माया। नारद जी प्रणाम करके गए तो रास्ते में भगवान ने माया का नगर बनाया, माया का राजा, माया की प्रजा और भगवान की माया
उस राजा की बेटी बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी जाते जाते देखे नगर, बोले आते समय तो नहीं था, ये वापसी जाते समय इतना सुंदर नगर, चलूं तो भीतर। नगर में गए, महल में गए, शील निधि राजा मिले, अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर बोले तनिक मेरी बिटिया के हाथ की रेखा देखिए तो इसके भाग में क्या लिखा है। दीप दीप के राजा आए हैं, आज मेरी बेटी का स्वयंवर होने वाला है। नारद जी हाथ पकड़े विश्व मोहिनी का, तो हाथ पकड़ के चेहरा देखने लगे। गोस्वामी जी कहते बड़ी बड़ी बार लगी रहे, बहुत देर तक नारद जी देखते रहे। शील निधि ने कहा बाबा जी चेहरा नहीं हाथ देखना है, हाथ देखिए। नारद जी हाथ देखे, उस कन्या के हाथ में स्पष्ट लिखा था जो तीनों लोक का स्वामी होगा, त्रैलोक्य जिसका पूजन करेगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त न कर पावे। इंद्र बोले यदि सूर्य नारायण सुग्रीव बनेंगे मैं बाली बन जाऊंगा। विश्वकर्मा भगवान बोले मैं नल नील बन जाऊंगा। सारा देव समाज बानर रीछ बन के और भगवान से पहले ही धरती पर आकर और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ प्रभु आ जाओ, तुम आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। मैं राह निहारे बैठा हूँ, तुम आ जाओ एक बार। भगवान शंकर कथा को कैलाश से लेकर अयोध्या आए। कहते हैं अवधपुरी रघु कुलमणि राव, अवधपुरी विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि अयोध्यापुरी है, रघुकुल रघुवंश है, रघुकुल के मणि कौन? महाराज दशरथ, जिनका नाम वेद बताते हैं। जीवन में धर्म की धुरी को धारण किए हैं, हृदय में भक्ति है, मति सारंग पानी। राम जी के धनुष का नाम है सारंग। दशरथ जी के हृदय में भक्ति है और मति में साक्षात राम जी हाथ में सारंग धारण करके विराजमान है सर्वकाल। जिन महाराज दशरथ की 3 देवियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज को ग्लानि भई। किस बात की? कि मेरे घर में मेरे बाद पितरों को जल कौन देगा, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है मेरा। ग्लानि भई, दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास। जाकर निज दुख सुख सब गुरहि सुनाए हो। जाकर अपना दुख, समाज का सुख सब सुनाए।
कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए। अनेक प्रकार से गुरुदेव भगवान ने समझाया। महाराज, आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपको एक नहीं, आपको 4-4 संतान होने वाली हैं। धैर्य राग धारण करिए। गुरुदेव ने रचना बनाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। सिंह ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। लेकिन यहां दर्शन करिए, आहुति दशरथ जी नहीं दे रहे हैं। कई जगह देखते हैं माता जी लोग भी आहुति देती हैं। लेकिन आपसे कहें, स्त्री को आहुति देना वर्जित है। हवन कुंड में स्त्री को आहुति नहीं देनी चाहिए, ये मना है। स्त्री केवल पति के साथ बैठी रहे, अर्धांगिनी है। पति कोई भी सत्कर्म करता है तो उसका आधा फल अर्धांगिनी को स्वतः प्राप्त हो जाता है। पुरुष के शरीर में आधा भाग स्त्री का है, स्त्री में आधा पुरुष का नहीं है। पुरुष को नहीं कहते पति को कि आप हमारे अर्धांगा हैं। कोई कहता है क्या? नहीं, ये हमारी अर्धांगिनी है। अर्थात पति का आधा भाग स्त्री का भाग है। वो कोई भी सत्कर्म करता है, आधा भाग स्त्री के पास अपने आप चला जाता है। हवन हो तो आहुति पति डाले, पत्नी बगल में बैठी रहे। केवल पत्नी को डालना मना है साहब। घर में पुरुष नहीं है तो जिस ब्राह्मण देवता को बुलाई है, संकल्प करके उनके हाथ में दे दीजिए, आपके बदले ब्राह्मण देवता आहुति करेंगे, स्त्री को नहीं देना। लेकिन आजकल तो भगवान ने मालिक है। यदि पंडित जी मना कर दे तो सेठानी कहेंगे कि पंडित जी अच्छे नहीं है, वो दूसरे पंडित जी को बुलाओ, वो डलवाते हैं। पंडित जी बेचारे अपन रोजी रोटी का हाथ पांव धोए, बोले ठीक भाई तू हूं डालो, तू जानो तार काम जानो। लेकिन देखिए, जानने के बाद इससे बचना चाहिए। यहां दशरथ जी भी हवन नहीं डाल रहे हैं। आहुति कौन दे रहा है? गुरुदेव भगवान। क्यों? वचन गुरु जी का है कि आपको 4 पुत्र होंगे, तो संकल्प गुरु जी का हो गया, और जिसका संकल्प है वो आहुति दे रहा है। महाराज परिवार के साथ केवल बैठे हैं। भगति सहित निरमित तन माया गुण गोपाल। भगवान मैया के आगे विशाल रूप में प्रकट हो गए। इतना विशाल स्वरूप मैया भगवान का, सिर ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में, एक एक रोम में मां को करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। रोम के छिद्रों से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। गले में बनमाल, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र, श्याम वर्ण। मां सोची, इतना बड़ा हमरे भीतर था। मम उरसो बासी, कौन मानेगा? यह उपहासी सुनत धीरमति धीर न। कितना भी धीर बुद्धि वाला होगा, यदि सुनेगा कि इतना बड़ा मेरे भीतर से निकला है, कौन मानेगा? भगवान देखे मां का विवेक जग गया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। भगवान की भुजाएं फड़की। प्रभु ने कहा, मां चरित बहुत विधि किन्न चाहो, नाना चरित्र करना चाहता हूं, कहो मां कहां से प्रारंभ करूं, मार दूं रावण को भी। मां बोली, प्रभु ये बाद वाला चरित्र है, अभी अभी नहीं करना, इसके पहले बहुत सारा पेंडिंग है अभी। उसका क्या हुआ? क्या बाकी है मां? आप बोले थे कि आप पुत्र बनकर आएंगे। भगवान बोले, तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा ही खड़ा है। मां बोली, इतना बड़ा किसी का बेटा आज तक जन्म लिया है जितने बड़े आप हैं? भगवान बोले, मां पहली बार किसी का बेटा बना हो।
आइडिया नहीं है कोई, क्या करूं? मां ने कहा कि जय शिशुलीला